आपको मजीद बोटॉक्स की जरूरत नहीं है। क्या मतलब जरूरत नहीं? क्या सारी जिंदगी इस शक्ल के साथ रहूंगी मैं? आईना भी नहीं देख सकती मैं। वाह वाह। थोड़ा थोड़ा बोटॉक्स यहाँ पर और थोड़ा इस जगह पर, फिर मेरा चेहरा खिलेगा। मेरी बात मानिए, अगर आप मजीद बोटॉक्स लगवाएंगी तो आपका असल चेहरा छुप ही जाएगा। मैं यही चाहती हूँ कि जवान नजर आऊँ मैं, डॉक्टर साहिबा। ठीक है, ऐसा करें कि आप कुछ दिन बाद आइएगा मेरे पास। थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ, बस इतना ही। इतना सा मैं नहीं कर सकती हूँ। हाँ, अपने इंचार्ज को बुला कर लाओ। मैं ही इंचार्ज हूँ। तुम्हारे अलावा कोई और भी होगा। अब तो ठीक है ना? बहुत शुक्रिया, आपने मेरा दिल जीत लिया। मुझे आपसे ही बोटॉक्स और फिलर्स करवाने हैं। देखिए, अभी तो मैं काफी मसरूफ हूँ। लेकिन आपने इससे पहले तो कभी मना नहीं किया मुझे। क्या मैं अभी आपको अच्छी नहीं लगती? लाले, अगर सच कहूँ तो आप मेरी पसंदीदा क्लाइंट हैं। वैसे आप जानती हैं कि लाले किसे कहते हैं? लाले दरअसल गुले लाला को कहा जाता है, जो अपने आप बढ़ता है और वक्त के साथ साथ हसीन हो जाता है। इसकी खूबसूरती किसी की मोहताज नहीं होती। तो मैं बस सही वक्त आते ही आपको जरूर बुला लूंगा, फिक्र मत करें। देखा आपने, ये होता है कामयाब डॉक्टर। जी बिल्कुल। फिर मिलते हैं। बाय बाय। करना क्या चाह रही हो तुम? इस तरह क्लाइंट भाग जाएंगे। जब उस औरत को बोटॉक्स की जरूरत ही नहीं थी तो मैं उसे क्यों लगाती? ऐसा हमने पढ़ा है। इससे क्या फर्क पड़ता है आखिर? हाँ, हमारा काम सिर्फ उन्हें मुतमईन करना है। बगैर जरूरत मैं किसी को कुछ नहीं लगाऊंगी। तुम कुछ भी मत करो, एहसान होगा तुम्हारा। और यहाँ ये सब कुछ नहीं चलेगा क्योंकि ये तुम्हारा गांव नहीं है। सादिक साहब, मुझे मेन्यू पढ़कर मत सुनाइए। बस आप मुझे तस्वीरें सेंड कर दें, मैं देखकर बताती हूँ कि ठीक है या हेलो नहीं। एवरीवन, मैं एफसुन हूँ। सलाम सबको। हद हो गई। नहीं यार। सादिक साहब डाइट के दौरान फास्ट फूड नहीं खाते। हाँ, बहुत अच्छा है। मैं आपसे कितनी दफा कहूँ इसमें से कुछ नहीं खाना। आप ही ने तो कहा था सादिक साहब कि आपने बर्गर ऑर्डर कर लिया, हॉट डॉग ऑर्डर कर लिया और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी। ये क्या कोई मजाक हो रहा है सादिक साहब? देखिए, मैं कुछ नहीं जानती। आप इसी वक्त वहाँ से निकलेंगे और सूप लेंगे। मुझे हेल्दी लोग चाहिए, फिट लोग चाहिए मुझे, और कोई नहीं। बेवकूफ कहीं के। मुझे दो ये। फिर वही आमिर ने एक और क्लाइंट छीन लिया मुझसे और मैं देखता रह गया। ऐसे ही चलता रहा तो मैं क्या करूंगा? चने बेचूंगा क्लिनिक में? हाँ, इस बारे में कोई उसूल बनाना पड़ेगा। हर बार ऐसा नहीं चलेगा। क्या करूं? जिससे देखो आमिर के पास ही जाना चाहता है। पता नहीं क्या चल रहा है। आप ठीक तो है ना? क्या कहूँ, अब जीने की कोई उम्मीद ही बाकी नहीं। वाह वाह। मैं एफसुन हूँ, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। अच्छी बात है। और मैं यासिर, लाइफ कोच। क्या? एक ऐसा लाइफ कोच हूँ जो खुद जिंदगी से बेजार है। क्या कह रहा है? बेजार हो गया? एलिफ, हम दोनों का ही कोई काम जी, नहीं होगा डॉक्टर। यहाँ। क्या सिनान साहब सर्जरी के बाद से बीमार हैं? बताओ मुझे। जी डॉक्टर। वो मुझसे मुसलसल राब्ते की कोशिश कर रहे थे, मुझे क्यों नहीं बताया गया? मैंने सोचा कि कॉल करके आपको तंग ना करूं। ये इतनी भी बड़ी बात इसका नहीं। फैसला मैं करूंगा और कोई नहीं। और मेरे मरीजों के लिए मेरा फोन 24 घंटे ऑन रहेगा। हम उन लोगों में से नहीं है जो मरीज से पैसे लेने के बाद फौरन गायब हो जाते हैं। समझ आई तुम्हें? दोबारा ऐसा ना हो। माजरत चाहती हूँ डॉक्टर। आज तुम नहीं आओगी, हिलाल साथ चलेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। क्या आप मशवरे के लिए मेरे साथ चलेंगी? जरूर, क्यों नहीं।
ये आमिर के साथ कौन गई है मशवरा देने? वो अफसून है, डर्मेटोलॉजिस्ट। आज ही आई है। क्या मतलब? माय डियर, उसका नाम अफसून अरमान है, एक डर्मेटोलॉजिस्ट और यहाँ की नई इंचार्ज। मजे करें, मजे। वैसे हैरत हुई मुझे, क्यों? सोचा नहीं था कि कभी मिस्टर आमिर भी मुझसे मेरी राय मांगेंगे। परवीन साहिबा से वादा किया था और मैं वादा निभाता हूँ। किसका ऑपरेशन होगा किसका नहीं, ये फैसला हम मिलकर करेंगे। वेरी नाइस। तो क्या आपको सर्जरी करवानी है? मुझे नहीं, इन्हें। जरूर, कहिए, हम सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसा मैंने फोन पर बताया था कि मुझे कुछ एस्थेटिक ऑपरेशन करवाने हैं। मैं समझाती हूँ आपको। नाक छोटी, थोड़ी को कम करना है, भवे ऊपर, थोड़े बाल लगेंगे, तोंद गायब करनी है, 6 पैक्स चाहिए और हिप बड़े होंगे। मेरी जान, क्या हिप्स इतने ही जरूरी हैं? अरे सब एक ही बार हो जाए तो ठीक है। ठीक है, जैसे तुम कहो मेरी जान। वैसे मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आपके पास कोई तस्वीर भी होगी। मेरे सैया को इस जैसा बना दे बस। वाह 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 वाह, क्या बात है। बाय द वे, हमारी तारीख का सबसे यूनिक ऑपरेशन होगा ये। वैसे ये ख्याल कैसे आया आप लोगों को? मेरी बीवी इस मॉडल को बहुत पसंद करती है, तो इसीलिए ये चाहती है मैं भी इसी की तरह दिखूं। और ये शख्स एक अतालवी मॉडल है और आप देख सकती हैं कि मैं भी अपने शक्ल अंदाज से अतालवी ही लगता हूँ। जब मेरे भी 6 पैक बन जाएंगे तो मैं वैसा ही लगूंगा। हमारे घर की दीवारों पर भी उसी की तस्वीर हैं, उसके खाना खाने की तस्वीर, उसके नहाने की तस्वीर। तो सोचा जब मेरी बीवी उससे इतना प्यार करती है तो क्यों ना मैं उसके जैसे ही बन जाऊँ। क्या ख्याल है? तो तस्वीरें देखने के बजाय क्यों ना अपने प्यार को देखूं। हाँ, वाकई बहुत सच्चा प्यार है। मैं समझ गया। लेकिन मैं नहीं समझी। जरा एक बात तो बताइएगा मैडम, क्या आप भी सर्जरी करवाने का सोच रहे हैं या फिर ये आइडिया सिर्फ इनके लिए ही है? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है और ऊपर से नीचे तक देखने में भी कमाल की हैं। मुझे इनके हुस्न से बेतहाशा प्यार है। बिल्कुल बेतहाशा। ठीक कहा। तो हाँ। जैसे ये है, आपको वैसे ही क्यों पसंद नहीं? ये मेरी जान है, मेरा इश्क। मैं प्यार करती हूँ मगर इनकी रूह से, जिस्म से नहीं। अच्छा, आप वो मुझे मॉडल दिखाएंगी? आप हूबहू इस मॉडल जैसे तो नहीं दिख सकते। हाँ, ये हम जानते हैं, बस बॉडी ऐसी हो जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसी बॉडी। बस सिर्फ बॉडी चाहिए? तो फिर आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। चले मुआयना कर लेते हैं। जी बिल्कुल, मगर पहले आप दोनों कॉफी पीजिए। हम जरा कुछ बात करके वापस आते हैं। कॉफी एंजॉय करें। हम बस अभी आते हैं। अब क्या हुआ? क्या तुम सच में इस आदमी की सर्जरी करने पर हामी भरोगे? हाँ तो? क्या दिख नहीं रहा तुम्हें? वो औरत उस बेचारे को अपनी ख्वाहिशात का बकरा बनाने की कोशिश कर रही है। जानता हूँ मैं, और अगर वो खुश है तो हमें इससे क्या? वो बेचारा 70 साल का बूढ़ा आदमी है, अपने से आधी उम्र की लड़की देखकर सठिया गया है बिल्कुल, सिर्फ उसके चक्कर में। वो उससे प्यार करती है। ये होता है प्यार? हर किसी का प्यार अलग होता है अफसून साहिबा, और तुम्हें कोई हक नहीं कि किसी के प्यार पर उंगली उठाओ। प्लास्टिक सर्जरी नहीं, उन्हें इलाज की जरूरत है। वो ठीक है और एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम बस सर्जरी करना चाहते हो और कुछ नहीं। क्योंकि मैं सर्जन हूँ, यही मेरा काम है। तुम्हारे अंदर एहसास नाम की कोई चीज है भी या नहीं? वो सर से पैर तक उसकी सर्जरी करवाना चाहती है, फिर अगर वो वैसा नहीं देखा जैसा वो चाहती है तो वो उसे छोड़ देगी। हर वक्त मायूसी की बातें करती रहती। इलाज तुम्हें करवाना चाहिए। फैसला हम दोनों को करना था ना? तुम सही फैसला करने की हालत में नहीं हो इस वक्त। सर्जरी होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है? नहीं मालूम। मरीज इंतजार कर रहे हैं, किसी और के पास भेज दो। नहीं, मेरा पेशेंट किसी और के पास नहीं जाएगा। इससे क्या हुआ? हेलो, अभी तक यहाँ बैठी हुई हो तुम? बस यहाँ की तफसीलात पढ़ रही थी और कुछ नहीं।
मेरे बारे में सब कुछ झूठ लिखा हुआ है। वैसे यहाँ पीछे एक बार है जहाँ हम काम के बाद जाते हैं, तुम चलोगी क्या साथ? जरूर, बस जरा ये काम खत्म कर लूं, फिर आती हूँ मैं। ओके। ओके। सोच रही हो तुम किसी को पसंद नहीं है ना? हाँ, सही सोचा तुमने। जानती हूँ। मुझे भी पसंद नहीं करते ये लोग। वाकई में? नाम का मतलब शहजादी है। अजीब है ना? पेरेंट्स को ये नाम रखते हुए थोड़ा सोचना चाहिए था। खैर, अब मैं चलती हूँ, बुरा मत मानना। खुदा हाफिज। मैं क्यों मानूंगी बुरा? अरे क्या हो गया? मैं मदद करूं तुम्हारी? वैसे ये खाओगी तो जल्दी बूढ़ी हो जाओगी। मशवरे का बहुत शुक्रिया। अगर ऐसा हुआ तो मॉडल की तस्वीर दिखा दूंगी तुम्हें, बाकी तुम मेरी सर्जरी कर देना। मजाक अच्छा कर लेती हो, हाँ? छोड़ना मत कभी। अच्छी चाल चली वैसे तुमने आज। कैसी चाल? सबके सामने तुमने ऐसे जाहिर किया जैसे हम दोनों हर फैसला मिलकर करने वाले हैं। इसका क्या मतलब हुआ? तुम जानते थे कि मैं एतराज करूंगी और ये कि मैं सर्जरी करने से इनकार कर दूंगी, क्योंकि ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। अच्छा, और? उसके बाद तुमने सबके सामने ये बोला कि मैं इस मामले में सही फैसला करने के काबिल नहीं हूँ। तो कुछ गलत कहा क्या? तुम सबको सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि आखिर यहाँ चलने किसकी वाली है, करिश्मेटिक डॉक्टर आमिर की या फिर गांव से आई हुई डर्मेटोलॉजिस्ट की। बहुत चालाक निकले। तुम तो मेरी सोच से ज्यादा समझदार निकली। वैसे ये बॉस बनने की इस कदर ख्वाहिश क्यों है तुम्हें? मैं बहुत कुर्बानियां देकर यहाँ तक पहुंचा। हारना पसंद नहीं मुझे, और खासकर किसी गांव की लड़की से। मुझे इस क्लिनिक में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो फिर तुम अच्छी डॉक्टर नहीं, क्योंकि हर अच्छा डॉक्टर इस जगह काम करना चाहता है। मैं नहीं चाहती। मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। तुम्हारी मर्जी, मगर एक बात गौर से सुन लो। अगर तुमने दोबारा मेरे साथ पंगा लिया ना, तो याद रखना पछताओगे। शायद तुम्हें आराम की जरूरत है। ये लीजिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और ये आपका। गुड इवनिंग। खुश आमदीद। मुश्किल दिन गुजरा है शायद। जाहिर है मुश्किल होगा, वैसे भी नया क्या है। ठीक कहा, बिल्कुल। एक उम्र के बाद मजीद मुश्किल हो जाता है। क्या पियोगी? यही मंगवा लो मेरे लिए। यही वाला ले आऊं? हाँ, यही ले। हाँ, समझ गया। कल की पार्टी में आ रही हो ना? कौन सी पार्टी? कल हमारे हॉस्पिटल को यूरोपियन अवार्ड दिया जा रहा है। तुम्हें दावतनामा नहीं मिला क्या? मैंने अपने हाथों से आमिर को दिया था। बहुत शुक्रिया। हो सकता है कि वो बिजी हो इसलिए बताना भूल गया। अरे जाने दो, कोई बात नहीं। सही बात है। खैर, मेरे पास एक और दावतनामा है, तुम ये ले लो। पकड़ो।
हमारी दोस्ती के नाम। वैसे जब वो आ रहा है तो मेरी क्या जरूरत होगी? मैं क्या करूंगी इसका? देखो, अगर तुम चाहती हो कि हमारे हॉस्पिटल में सब लोग तुम्हारी कदर करें, तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, तो एक बात जरूर मानना, कल पार्टी में जरूर आना। बाकी तुम्हारी मर्जी है। वो क्यों? जब आमिर इतना इम्पोर्टेंट अवार्ड रिसीव करेगा तो सबकी नजर में वही बॉस होगा। वाह, देखो तो जरा, लड़की पटाना तो उसके लिए मुश्किल ही नहीं। देखो देखो, वो रहा शिकारी अपना शिकार करते हुए। कैसा शिकार? वो जो लड़की बैठी हुई है, वो तो उसे देख भी नहीं रहा। मगर वो तो देख रही है उसको, और आमिर इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है। आप क्या लेंगे सर? बस सॉफ्ट ड्रिंक दीजिएगा, कल मेरा ऑपरेशन है। क्या आप डॉक्टर हैं? प्लास्टिक सर्जन हूँ। वाह, क्या वाकई में? और शिकार फंस गया। डॉक्टर आमिर। बस 7 सेकंड्स में। अबे देखो तो, उसे कभी लड़कियां पटाने में इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो फिर कल आ रही हूँ ना पार्टी में? जरूर जरूर, ये देखकर तो मुझे आना ही पड़ेगा। अब मैं काफी थक चुकी हूँ, घर जाके रेस्ट करना चाहती हूँ। ओके ठीक है, फिर कल मिलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, उम्मीद है टैक्सी मिल जाए तुम्हें। क्या कर रही हो? और क्या करूंगी मैं? पिछले 40 मिनट से टैक्सी रोकने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यहाँ कोई भी टैक्सी रुक ही नहीं रही है, भागे जा रहे हैं। इस्तांबुल में टैक्सी मिलना मुश्किल है। मुझे कैसे पता होगा? खुद सोचो, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। अब क्या करूँ मैं? इंतजार करो। आमिर आ गया, शुक्र है। आमिर, महानूर सुनो, फोन रखो, चल कल बात करती हूँ। कल इतवार है, आजा मिलकर बारबेक्यू करते हैं। नहीं, मुझे घर में बहुत सारे काम हैं। अरे हाँ, मुझे तो कल शाम को पार्टी में भी जाना है। मेरे कपड़े तैयार रखना। ओहो, तो पार्टियां भी शुरू हो गई हैं। ठीक है, मुझे मैसेज कर देना। हाँ याद रहा तो कर दूंगी। चलो अब खुदा हाफिज। कोई टैक्सी नहीं है? नहीं मैडम, एक भी नहीं? सच कह रहा हूँ, कोई टैक्सी नहीं है। फोन ही नहीं उठा रहे। या मेरे अल्लाह, अब क्या करूँ मैं? हेलो जी कहिए। क्या आप डॉक्टर आमिर दमीर को जानती हैं? जी हाँ, जानती हूँ। सुना है बहुत लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं यहाँ पर। डॉक्टर आमिर यही है क्या? नहीं, वो अभी अभी चला गया है। अरे तुम रोने क्यों लग गई? उसने मुझे फंसाया। उसने मुझे अपना गलत नंबर दे दिया। मैंने 12 प्लास्टिक सर्जरी करवाई, अब वो मिलता ही नहीं। अब मैं क्या करूँगी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो समझ सकती हूँ, उसने ऐसा ही किया होगा। बिल्कुल, आई नो। सिर्फ एक बार सामने आ जाए, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। खुद ही उसने मुझे सर पर बिठाया, मुझसे भाग रहा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मगर इस बार वो नहीं भाग पाएगा। ये लो, कल शाम इस पार्टी में आ जाना और पकड़ लेना उसे। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। फरिश्ता हूँ। You're welcome. गुड मॉर्निंग। अरे अरे बैठे रहे, नाश्ता एंजॉय करें। खुश आमदीद मैडम। हॉस्पिटल का पुराना फर्नीचर कहाँ पे रखा जाता है? ये क्या हो रहा है आखिर सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग। उठ गए तुम? क्या कर रही हो? क्या लग रहा है तुम्हें? जाहिर है कि सफाई कर रही हूँ अपने घर की। लेकिन सारा झाग तो नीचे गिर रहा कोई है। बात नहीं, धूप में सूख जाएगा। अरे यार, ये सोफा तो मुझे देखा देखा सा लग रहा है।
हाँ, मैंने स्टोर रूम से कुछ सामान मंगवाया था अपने लिए। हाँ, ले आओ, ले आओ, ले आओ। हद है यार। इसे कहाँ रखना है? ये सोफा वहाँ उस कोने में रख दीजिए। इसे कहाँ रखूं? इसे वहाँ दीवार पर लगा दे। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया। गाजियान्तप वाला सामान पिछले कमरे में रखते हैं। इसका लैंप बनाऊंगी मैं, बालकनी में बहुत अच्छा लगेगा। क्या कहते हो? अब लगने लगा है ना कि ये घर है किसी का। कितना अच्छा लग रहा है। तो तुम पुराने सामान के साथ रहोगी? हाँ, तो नए सामान की क्या जरूरत है? गोदाम में फालतू पड़ा था तो मैं लेकर आ गई। एक चीज होती है रिसाइकलिंग, शायद तुमने सुना होगा। वैसे कसम से तुम्हारा तो जवाब नहीं। तारीफ करने के लिए बहुत शुक्रिया, मैं तो ऐसी ही हूँ। वैसे मुझे बज़ाहिर तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी जरूरत पड़े तो बुला सकती हो तुम मुझे। मैं नीचे ही हूँ। बहुत शुक्रिया। चलता हूँ। आमिर, वो रात में अगर फ्री हो तो हम बालकनी में बैठकर कुछ बात कर सकते हैं। क्लिनिक के बारे में बात करनी है तुमसे। एक्चुअली आज रात नहीं, क्योंकि मुझे एक जगह जाना है। हाँ, गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाना है? थोड़ा देर से चले जाना। अरे नहीं, एक बहुत जरूरी मीटिंग है। मीटिंग है तुम्हारी? बहुत जरूरी है क्या? बहुत ज्यादा। लेकिन हम फिर कभी बैठेंगे, बस आज मसरूफ हूँ। साथ कॉफी वॉफी पियेंगे। जरूर। तुम लगता है कि आज मसरूफ रहोगी? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक समझे हो तुम। बहुत सारे काम है मुझे। तो ठीक है, फिर दोबारा मुलाकात होती है तुमसे। जरूर, फिर मिलते हैं। आमिर, कुछ कहना है तुमसे। ये झगड़ा खत्म करते हैं ना, इस दुश्मनी का कोई फायदा नहीं होगा। कम से कम सच तो बोलना चाहिए हमें। क्या ख्याल है? अच्छी बात है, खुशी हुई। मुझे भी अच्छा लगेगा। तो फिर आज से हम फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स? हाँ, फ्रेंड्स। बड़ी आई फ्रेंड्स, मजा चखा दूंगा इसे। शैतान कहीं का। आमिर सर, क्या कुछ तस्वीर ले सकता हूँ आप? श्योर। थैंक यू सो मच। वेलकम आमिर साहब। हेलो। 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 खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? समी साहब, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। बाबा कहाँ हैं तुम्हारे? मैं आया हूँ उनकी जगह पर। परवीन साहिबा की ईमेल देखी थी, वो बीमार है, अफसोस हुआ। वो ठीक है, फिक्र मत करें, इलाज चल रहा है। हमने सुना परवीन साहिबा ने अपनी जगह किसी लड़की को भेजा है, उसका बताएं कहाँ है वो? मेरे ख्याल से तो वो बस साथ ही होंगी। आज हम रात है, अवार्ड हम दोनों साथ ही वसूल करेंगे। बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आप लोग बातें करें। खुश आमदीद। शुक्रिया। तुम कैसे? तो मतलब तुम्हें सब मालूम था? मान गया। अच्छे लग रहे हो वैसे। तुम भी खूबसूरत लग रही हो। मेरे ख्याल से हमें साथ होना चाहिए, पार्टनर्स की तरह। यहाँ पार्टी में कुछ लोगों से ऑलरेडी मिल चुकी हूँ मैं। तुम्हारा पूछ रहे थे। और तुमने कहा कि हम अवार्ड साथ वसूल करेंगे।
हाँ, अगर मैं आज नहीं आती तो सबको लगता कि मैं ही सारे मसाइल पैदा करती हूँ। और सब यही सोचते कि मुझे क्लिनिक की कोई परवाह नहीं है। वैसे मसला तो आज भी खड़ा किया है तुमने, और जहाँ तक दूसरी बात, वो भी सच है। इतना तंग हो गए हो मुझसे? बिल्कुल नहीं, बल्कि बहुत अरसे बाद किसी ने टक्कर दी है मुझे। मुकाबला पसंद है मुझे, इसलिए मजा आ रहा है। ये आमिर के साथ जो लड़की है वो कौन है? मैं भी नहीं जानती इसे। सारी खवातीन मुझे ही देख रही हैं। आमिर 6 नंबर वाली लड़की के साथ क्या कर रहा है? एफसन मैडम, तुम्हें अब तक मैंने नंबर्स नहीं दिए। क्या तुम फ्लर्ट कर रहे हो मुझसे? तुम अभी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं काम और रिलेशनशिप दोनों अलग रखता हूँ। बातें तो वैसे अच्छी कर लेते हो तुम, मगर एक बात बताऊं मैं तुम्हें, मुझे तुम जैसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं। ख़वातीनो हज़रात, मोअज़्ज़िज़ मेहमान, आप सबको ग्लोबल प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव अवार्ड में खुश आमदीद। आज हमारे दरमियान ये बहुत बड़ा अवार्ड है। हमारे सारे सरमायाकार और क्लाइंट्स आए हुए हैं यहाँ। सब कुछ अच्छा रहेगा। इसीलिए छोटा सा अरे हाँ, याद आया मुझे। कल रात तो मुझे छोड़कर चले गए थे, मैं तो रोकती ही रह गई। तुम्हारी कोई पुरानी दोस्त तुम्हें ढूंढ रही थी, तो मैंने उसे यहीं बुला लिया है। कौन सी दोस्त की बात कर रही हो? फिलिस आ रही है, उसे यहाँ किसने बुलाया? क्या आ रही है वो? तुमने फिलिस को यहाँ बुला लिया? क्या उसे नहीं बुलाना था? अब जल्दी अपनी करो, गली से चलो निकलो यहाँ से। सब। क्या करूँ अब? चलो। अरे अरे, क्या हो गया? तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, वो सब कुछ बर्बाद कर दी। अरे यार, मुझे बताओ तो सही कि आखिर हुआ क्या है? आखिर वो कौन है और हुआ क्या वो है? मेंटल पेशेंट है, सालों से इलाज चल रहा है उसका। आमिर के पीछे बिल्कुल पागल है। क्लिनिक पर हमला किया था, इसकी गाड़ी तोड़ी थी, घर को आग भी लगाई। ये अदालत तक गया लेकिन वो इसका पीछा नहीं छोड़ती। ये लड़की सब बर्बाद कर देगी, क्या करूँ? अच्छा रुको, मेरे पास एक आइडिया। क्या? आमिर, पुलिस को बुलाते हैं। ये ठीक रहेगा। अरे ये ख्याल हमें क्यों नहीं आया? आखिर ऐसी तकरीब में तो पुलिस को जरूर बुलाना चाहिए, है ना? यासिर, कुछ सोचो। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। तुम तो लाइफ कोच हो ना, तो जाओ जाकर बहलाओ उसे। क्या कहूँगा मैं? जाओ यहाँ से, बताओ मुझे। हमारा कोई कसूर नहीं, चलो हटो। क्या मसला है? आमिर, आखिर तुम लोग किससे छुप रहे हो बताओ? ओ मेरे खुदा, चुप रहो। ये यहाँ क्या कर रही है? चुप रहो, चुप रहो। एक काम करो, फैल जाओ सब, उसे बातों में उलझाते हैं। ऐसा ही करना होगा। गार्ड से कहो कि उसे किसी भी तरह इस जगह से बाहर निकाल दे। वो नोच डाले की जान। अरे मैंने कहा ना, यहाँ वहाँ फैल जाओ। हाँ चलते हैं यहाँ से। तुम मेरे साथ चलो, नहीं समझ आई? अरे छोड़ो मुझे, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? लग रहा है मुझे। बस एक बार ये अजाब टल जाए, उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अब क्या है? क्या हुआ? यहीं पर आ रही है वो। चलो निकलो यहाँ से, खुदा गफारत करे। क्या मुसीबत है? क्या करेंगे? मुझसे क्या पूछ रही हो? तुमने बुलाया उसे, अब खुद ही सोचो तुम। किस करूं मुझे? क्या? किस करूं ना? अब और कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। ये पहली और आखिरी बार था। गार्ड फिलिस को ले गया है, तुम ठीक हो? पता नहीं। तो आप सब दिल थाम के बैठिए। तो बेहतरीन अस्पताल का अवार्ड जाता है ब्लूमिंग ब्यूटी।
मैं दावत देता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आमिर दबी और स्पेशलिस्ट अफसून अरमान को कि वो स्टेज पर आकर अपना अवार्ड लें। बहुत मुबारक हो। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। ये अवार्ड हमारा ख्वाब था। ये अवार्ड ब्लूमिंग ब्यूटी के हर फर्द की मेहनत और काविशों की बदौलत ही मुमकिन हो सका। ना सिर्फ तुर्की बल्कि दुनिया भर में नाम रोशन करने पर हमें बहुत फख्र है। ये अवार्ड हमारी पूरी टीम के लिए है। थैंक यू फॉर दिस अवार्ड। थैंक यू। और अब मेरी पार्टनर एफसून साहिबा लब कुशाई करेंगी। इस अवार्ड के लिए मैं यहाँ मौजूद हर फर्द का शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। मौजूद मेहमान आज की तकरीब इख्तिताम को पहुंची। सब अपना ख्याल रखिएगा। ऐसी अकेली क्यों खड़ी हो तुम? सोच रही हूँ कि मेरा आना वाकई कितना अच्छा साबित हुआ। सही फैसला किया था मैंने। सही कहा। फिलिस वाली गड़बड़ जो कर दी, और तकरीर करने की भी वैसे कोई जरूरत नहीं थी उसे। बिल्कुल शुक्रिया। मुझे वैसे एक बात नहीं समझ आती कि लोग मेरा मशवरा मानते हैं और मेरी राय सुनने के बाद बुरा मान जाते हैं। ऐसा क्यों है आखिर? मैं हूँ मसला। सारा मसला ही मेरा है। अरे जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ ना, ठीक है? आज बतौर बॉस के तुम्हारा पहला दिन था। हिम्मत नहीं हारो अभी से, समझी? मजबूत रहो ना। चलती हूँ मैं फिर। खुदा हाफिज। हाँ तो कैसी थी? क्या कैसी थी? तुम्हारी किस? तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में? सच कहूँ तो सिर्फ मैं ही नहीं, सब जानते हैं। पुरान ने देख लिया और अब हर एक को पता चल चुका है। मैंने उसे कोई किस नहीं की, बस सिर्फ इतना कहा था कि मुझे किस कर लो और उसने किस कर ली मुझे। भाई सबका मानना यह है कि उस शहजादे का एक उसूल है, वो क्लाइंट और कुलीग से कोई ताल्लुक नहीं रखता। मतलब कि वो काफी सुलझा हुआ बनता है। यानी तुम कुछ भी कहो, यही कहा जाएगा कि तुमने उसे किस की है। हुरैन बचेगी नहीं। हिम्मत कैसे हुई उसकी? हिसाब लेकर आऊंगी उससे, देखना तुम। मेरा भी हिसाब है उस पर। पहले ही पार्टी में गड़बड़ कर दी मैंने। बुरा तो लगेगा, लेकिन ये गड़बड़ नहीं, स्कैंडल लगता है। एक पागल औरत को बुलाया जो उसके पीछे पागल थी, फिर उसे घेर कर ले गई और उसे किस कर लिया। झूठ है ये, बिल्कुल झूठ है। मजबूर हो गई थी मैं ताकि वो फिलिस ना देख ले हमें। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी हर बात आंख बंद करके मान सकती हूँ, लेकिन ये बात तो बिल्कुल नहीं मान सकती कि किस करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, है ना? नहीं था ना। यकीन करो नहीं था कोई और रास्ता। अगर होता तो मैं ये सब नहीं करती। अच्छा ठीक है। अब मुझे आमिर से माफी मांगनी पड़ेगी। या मेरे अल्लाह, मैं अब क्या करूंगी? इस मामले को कैसे सुलझाऊंगी? अब क्या होगा? क्या करूं मैं? बताओ ना मुझे। इस हरकत के बाद मानूर मैं कल सुबह उस क्लिनिक में जाकर बॉस की सीट पर कैसे बैठूंगी? क्या गलती हो गई है मुझसे? क्या कर दिया मैंने? अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। अब बस तुम कल के बारे में सोचो, क्योंकि आज की रात तो सबसे अलग थी ना मेरी जान। मतलब क्या हुआ था? बताओ तो, कैसी रही तुम्हारी किस? क्या तुम्हारे पेट में तितलियां उड़ रही थी? बताओ ना। बस नॉर्मल थी मानूर, नॉर्मल किस थी। अब खुश हो तुम? नॉर्मल किस कैसी होती है? अरे भाई बताओ ना, मुझे भी जानना है। जाओ खुद करके देखो। क्या मतलब? अरे
हाँ, क्या बात है। हाय, कितनी प्यारी हवा चल रही है। गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम? सुबह बखैर। मौसम कितना अच्छा है। मौसम बहुत ही अच्छा है। एक मजेदार कॉफी तो बनती है ना? जी मैं अभी बना कर लाती हूँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हाय 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 हाय, इस मौसम के क्या कहने। हाय, शुक्र है मौसम बेहतर हुआ। कहाँ है वो? हाँ सबा? क्या तुम आमिर का पूछ रहे हो? वो तो बस अभी आता ही होगा। आमिर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो दूसरा। ये क्या है? ये कैसा म्यूजिक बज रहा है? ये कोई नाइट क्लब वगैरह है क्या? सुबह का मजा लो ना तुम भी। जरा अपने आसपास देखो, कितना अच्छा मौसम है ना? आज का दिन तो गुस्सा मत करो। अच्छा अच्छा, नहीं कर रहा, नहीं करता मैं गुस्सा। अच्छा, जान से बोलो कि नाश्ता कर ले आगे। ठीक है। क्या कर रही हो सबा? मैंने कहा कि जान को बुलाओ और तुम होके फोन में लग गई हो। तो मैं उसे ही बुला रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ। आजकल के बच्चे मोबाइल बहुत इस्तेमाल करते हैं। सुनो, मैं कह देती हूँ, खुदा के लिए मेरी सुबह खराब मत करना। और मेरा मूड बहुत अच्छा है तो गाड़ी वाली बात मत निकालना। ठीक है, नहीं करूँगा। ठीक है, वादा करो। ठीक है, वादा करता हूँ, नहीं करूँगा। ठीक है, ठीक है। अरे सुबह बखैर बेटा। गुड मॉर्निंग। हरगिज़ कोशिश मत करना। ये तुमने कल रात क्या किया? हाँ, फिर से गाड़ी ठोक दी। मतलब मुझसे कोई हमदर्दी नहीं, गाड़ी की पड़ी है बस ने। कितनी हमदर्दी दिखाऊं मैं तुमसे? आखिर मैं क्या करूं? कान खोल कर सुन लो सुबह, अब कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। जाना है तो बस से जाए। बस? क्या आपको पता है 2 घंटे लगते हैं? मेरी जान, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूं ना। और कम से कम इसी बहाने तुम अपनी इन फजूल सी हरकतों पर भी गौर कर लेना। अब तुम उठकर कहाँ चल दी सबा? अरे प्यास लग रही है मुझे, अपने लिए पानी लेने जा रही हूँ। कान खोल कर सुन लो, अगर ये बस से नहीं गया तो गुस्सा तुम पर निकलेगा। पैसे भी नहीं मिलेंगे, जो है इसी में हफ्ता गुजारो। अब तुम कहाँ जा रहे हो? स्कूल। वैसे भी 2 घंटे लगेंगे अब। अच्छा है, जाओ यहाँ से। ये कार को क्या हुआ? भाई अब आप शुरू मत हो जाना। आओ आओ, आखिर आ गए। अम्मी, क्या हो रहा है? मेरी जान, खुश आमदीद। ओह, क्या करूंगी, तुम्हारा इंतजार और तुम्हारे बाबा से फरार। क्या हुआ, फिर से गुस्से में? कब नहीं होते। छोड़ें, इस मरहम को फैक्ट्री भिजवा देंगी आप? उन्हें बस मेरा पता ना लगे। हाँ, ये क्या है? एक गांव से खरीदा, एक्जिमा के लिए यूज होता है। इसे लैब भिजवाकर इसका एक दफा तज्जिया करवाएं। ओह, ठीक है, मैं भिजवा देती हूँ। अरे रुको रुको रुको, हाँ। क्लिनिक की बात निकली तो आओ तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, ये रही इस महीने की क्रीम्स की फरोख्त। देख रहे हो ना? अम्मी, हमारी मकामी फरोख्त तो आप अकेले ही संभाल रही हैं। कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें तो मालूम है मेरी जान पहचान कितनी है, और दोस्त भी हैं। बाबा को आपको सीईओ की तनख्वाह देनी चाहिए, जानती है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मगर मैं उनसे इससे भी ज्यादा पैसे निकलवा लेती हूँ। चलो, नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वरना मुंह बन जाएगा उनका। मेरे पास वक्त नहीं है, क्यों बुलाया है मुझे? उन्होंने बुलाया, उन्हीं से पूछना। ना वो मुझे कुछ बताते हैं, ना मैं उनसे पूछती हूँ।
देखो तो कौन आया है। दरवाजे पे खड़ी क्या कर रही थी? तुम्हें शर्मिंदगी से बचाने के लिए आई हूँ। शर्मिंदगी से बचाने? हाँ, ठीक कहा। ये सब वाकई मुझे ही देख रहे हैं या ये वहम है मेरा? या तो इस वजह से कि इन सबको किसका पता है, या फिर इस वजह से कि तुम इनकी बॉस हो। हाँ तो देखते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले मैं अपने रूम में जाऊंगी, उसके बाद इन सबसे निपट लूंगी। ये हुई ना बात। मैं नहीं डरती हूँ किसी से। हाँ, चलो। गुड मॉर्निंग डियर अफसून, कैसी गुजरी तुम्हारी रात? रात तो मेरी बहुत अच्छी गुजरी। हाँ। कभी नहीं सोचती हो कि जो वो ना कर सकी वो तुमने कर दिखाया। उसका जो दिल चाहे वो सोचती रहे। महानूर, मैं काम करना चाहती हूँ ताकि मेरा ध्यान बटा रहे। कितने मरीज हैं आज? मैं बताती हूँ। एक को फिलर करवाना है, 2 के बोटॉक्स, 1 को जिल्द साफ करवानी है। ये सब अभी के हैं और दोपहर के क्लाइंट्स अलग हैं। या अल्लाह, सब्र सब्र दे। अफसून, साबित कदम रहना, साबित कदम रहना प्लीज। मिल गया आइडिया कि इस सब से मुझे कैसे निपटना है। आओ मेरे साथ। हाँ बेटा, ये जूस तो पी लो। आज तो बड़े अच्छी मूड में लग रही हो। बिल्कुल नहीं, ऐसे ही रहती हूँ। मेरा मूड बिल्कुल रोज जैसा ही है। सुना है कि परवीन बाहर गई है, क्या ये सच है? हाँ, वाकई में शायद इसीलिए मूड अच्छा है। बस भी करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मूड इसलिए अच्छा है क्योंकि मेरा बेटा आया है। बाबा, आपने मुझे क्यों बुलाया था? हॉस्पिटल कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। उस औरत के जाने के बाद तो तुम ही बॉस होगे, परेशान ना हो। वैसे ये तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा मौका है। मैं वहाँ अकेला नहीं हूँ अम्मी, कोई और भी है। कोई और? कौन? ये किसकी बात कर रहा है, बताओ जरा। बाबा और परवीन साहिबा को मुझ पर भरोसा ही नहीं, तो किसी और को बुलाया है इसलिए। फिजूल की बातें क्यों कर रहे हो? तुम पे भरोसा क्यों नहीं करेंगे? वैसे ये किसकी बात कर रहा है? परवीन ने बताया वो डॉक्टर है। तुम्हें मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सबा। क्लिनिक में जो भी फैसले और खर्चे हो रहे हैं उन सब की तफसीलात मुझे भेजो। ठीक है। और कुछ चाहिए क्या? नहीं। अच्छा, तो फिर आप लोग नाश्ता करें, मुझे देर हो रही है। तुमने तो कुछ खाया ही नहीं बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत अच्छे, शाबाश है तुम पर। कैसे बाबा उसे खुदा हाफिज तक नहीं कहा? तुम्हारे साथ मसला क्या है? हमेशा उसे बुलाते और कोई बात नहीं करते। तो और क्या करूं सबा? मतलब क्या उसे तुम्हारी तरह मैसेजेस पे बात करूं? मैं जा रही हूँ। अब तुम उठकर कहाँ जा रही हो सबा? देखो, पानी है, कीनू का जूस भी है। लेकिन चेरी का जूस तो नहीं है ना? हाँ, समझ गया। मुझे कॉल भी करनी है। असल बात तो यही है। तुम सोच रहे होगा ना कि मैं कितना बोर आदमी हूँ। नहीं नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा था, एक दिन अचानक ही वो आई और कहा कि मुझे तलाक चाहिए। मैंने कहा क्या? मैं तो सकते में आ गया। कहने लगी तुम एक बोर इंसान हो, बल्कि तुम्हारे अंदर तो कोई जिंदा दिली ही नहीं, बल्कि तुम तो एक रोबोट की तरह हो जिसे हर काम अपने वक्त पर चाहिए। मैं तो उसकी बातों का जवाब ही नहीं दे सका, समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या कहूँ और कैसे समझाऊं उसे। तुम ही बताओ कि अब मैं क्या करूँ। लाइफ कोच तुम हो यासिर, हम क्या बताएं तुम्हें? अरे लाइफ कोच का इससे क्या ताल्लुक हुआ? मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मैं अब क्या करूं। वो तलाक चाहती है मुझसे। मैं इस वक्त बड़ी मुश्किल में हूँ। तुम समझ ही नहीं रही कि तुम्हें इस वक्त मेरी मदद करनी चाहिए और तुम। तलाक तुम्हारी बीवी ने मांगी है, मैंने नहीं मांगी। जाकर उसी से बात करो। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। कैसी संगदिल औरत हो तुम। अगर इंसान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता तो दोस्त समझते हुए उसके लिए दुआ तो कर सकता है क्या नहीं? उसी को बातें सुनाना शुरू कर दी। क्या उससे तुम्हारे वजन से कोई मसला है? ना ही उसे मेरे वजन से कोई मसला है, ना मेरे पेट से। हाँ तो बस बात खत्म। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आमिर, ये हॉस्पिटल जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है, इसलिए जरूरी नहीं कि हर क्लाइंट तुम्हारे पास जाए। कोई बात नहीं, होता है।
लोग सबसे बेहतरीन के ही पास जाते हैं। वाकई चलता। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोगों के लिए एक पैगाम है। अफसून ने कहा है कि इसके बाद सारे डॉक्टर्स की मीटिंग होगी। अफसून चाहती है या तुम चाहती हो? क्योंकि वो कहीं दिख नहीं रही। उसने मुझसे कहा था, मैं तो बस बता रही हूँ आप सबको। अगर उसे कुछ कहना है तो खुद आकर कह सकती है। मुझसे कुछ कहना है तो मेरे सामने आकर कहे। कहता है कि मैं खुद कहूँ उससे। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है कि तुम भाग रही हो। वैसे वो ठीक ही कह रहा है। फेस मास्क देना। देती हूँ। हाँ तो सबील साहिबा, अब हम आपके चेहरे से इस केमिकल को साफ करेंगे। चेहरे से कील, महासे सब साफ हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन ये सब मैं पहले भी आजमा चुकी हूँ। बेफिक्र रहें, अब आप मेरे पास 4 हफ्तों के बाद आइएगा, ठीक है? जी जी। गुड। मैं आमिर के पास जा रही हूँ, तुम यहीं पे रहना इनके साथ। ठीक है, लेकिन इस बार किस ना करना। मानूर, तुम्हारे अलावा मुझसे ऐसे और कोई बात नहीं कर सकता, जानती हो ना? हाँ हाँ पता है। क्या हम बात कर सकते हैं? एलिफ जरा बाहर जाओगी तुम? काम के बाद सब डॉक्टर से बात करनी है मुझे तुम्हारे होते हुए। क्यों? कल के लिए सबसे माफी मांगनी है क्या तुम्हें? क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर जाकर सबके सामने मुझसे माफी मांगोगी? नहीं, और अगर तुमने मुझसे तो फिर मेरे पास बात करने को कुछ नहीं। शर्ट पहना। शर्ट? असिस्टेंट को तो बाहर भेज दिया है, तो शर्ट पहना। तुम मुझे अपनी असिस्टेंट समझ रहे हो क्या? मरीज मुंतजिर है, ये अच्छी बात नहीं होती। सिर्फ मरीज की वजह से ऐसा कर रही हूँ। जल्दी। यार ये क्या तरीका है अफसून? यार तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या? उस औरत को वहां बुलाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। जानती हूँ, गलती हुई। और वो किस? वो भी गलती थी, बहुत बड़ी गलती। लेकिन तुम फिक्र बिल्कुल मत करना, दोबारा ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। वैसे भी रात गई बात गई। ये तो अच्छा है। अच्छा है? तुम्हें भी मुझसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने कहा कि किस कर लो और तुमने मुझे फौरन किस कर ली। इतनी फर्मा बरदारी? हाँ, मैं तो बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी और कुछ नहीं। वो सब तुम्हारी गलती थी तो माफी बनती नहीं है मेरी, क्योंकि मुतासिर मैं हुआ। मैं अपनी जाती जिंदगी और काम दोनों अलग रखता हूँ। ना मैं गलती करता हूँ और ना ही धोखेबाज लोग पसंद हैं मुझे। मुझे भी अनापरस लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर अपनी अना पर आ जाऊं तो फिर चाहे कोई मेरे पैरों में क्यों न पड़ जाए, माफ नहीं करती। समझ गए? अच्छा है, कम से कम हम दोनों में एक बात तो मुश्तरक है कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं। तो फिर शाम को मुलाकात कर रहे हैं हम लोग? मुझे मसला नहीं, मगर पहले ये देखो कि मैं कैसे सर्जरी कर रहा हूं, समझ आई? शायद कि तुम भी कुछ सीख सको मुझसे। मास्क। जी डॉक्टर साहब, मैं मास्क पहना देती हूँ। वैसे भी हिफाजत बहुत जरूरी है। आप तैयार हैं? सर्जरी शुरू करें? शाबाश बेटा, चलो शुरू करते हैं।
अफसून नाम है उसका। किसी गाजियानतिब नामी गांव की डॉक्टर है वो। क्या? वो डर्मेटोलॉजिस्ट है। हाँ। मुझे नहीं लगता कि उसने कभी बोटॉक्स पे भी काम किया होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतने बड़े हॉस्पिटल में उसे लाने की आखिर जरूरत ही क्या है। और मजे की बात पता है क्या है? उसे हमारी बॉस बना दिया है। हम तो शॉक्ड हैं। मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है। ये भी हो सकता है उसे वहाँ काम को सीखने के लिए भेजा हो, है ना? हो सकता है आपकी बात सही हो, मगर उसे देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ काम सीखने आई है। वो साफ लगता है हॉस्पिटल पे कब्जा करने आई है। यानी वो हमारी एक नहीं सुनती, बस अपनी चलाती है, किसी को खातिर में नहीं लाती। लगता है कि वो यहाँ आमिर का पत्ता साफ करने आई है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कह क्या रही हो? और आमिर को वहाँ से हटाना मुमकिन ही नहीं है। एक और बात, सबा साहबा, किसी और से तो नहीं कहा, पर आपको बताना ज्यादा जरूरी है। हाँ बोलो। कल रात अवार्ड की तकरीब में हाँ मैंने देखा कि वो लड़की आमिर को किस कर रही थी। क्या? क्या तुम सच कह रही हो? ये झूठ है, अफवाह है। अफवाह नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें खुद देखा है। अरे यार सफा साहबा, उसे आए अभी दिन कितने हुए हैं और उसने ये हरकतें करना शुरू कर दी है। मुझे तो ठीक नहीं लग रहा कुछ भी। यानी वो लड़की जो कोई भी है, उसका मकसद हॉस्पिटल और आमिर को हासिल करना है। बात सुनो, अब कुछ भी हो जाए तुम्हें उस लड़की पे नजर रखनी है, समझ आई? और हरगिज ये मत समझना कि मुझे उस लड़की से कुछ खतरा महसूस हो रहा है। मगर तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर तो लग रहा है वो कोई आम लड़की नहीं है। यकीनन बात कुछ और है। वो पागल तो नहीं है? पागल भी और खतरनाक भी। वैसे भी मुझे क्लिनिक तो आना ही था, तो आज मैं आऊंगी और देख भी लूंगी उसे। हाँ, जरूर आइए। क्या पियोगी? बस कॉफी पिला दें। ठीक है, कॉफी लेकर आओ। यार ये जगह तो गांव से भी बुरी है, हर जगह मरीज ही मरीज, कोई भी खुद से मुतमईन नहीं है। बस इसे एक आजमाइश ही समझ लो। आमिर को ऐसे क्यों देख रही हो? इसने फिर से एक चाल चली है और मैं उसमें फंस गई। कैसी चाल? सवाल ये नहीं कि चाल क्या थी, सवाल ये है कि उससे निपटना कैसे है मुझे। मैं तुम्हें जानती हूँ। वो नहीं जानता मुझे। हम ये सर्जरी क्यों देख रहे हैं? परवीन की दरखास्त पर देख रहे हैं। वो जानना चाहती है क्या आमिर वाकई अच्छा सर्जन है या नहीं। तो क्या लगता है, अच्छा है क्या? सलाहियत तो है इसमें, एहतियात से काम करता है, फोकस से और हिम्मत से भी। क्या तुम मुझसे जेलस हो रही हो? टैलेंट से जेलस नहीं होते हैं महानूर, कदर करते हैं उसकी। क्या बात है। अच्छा बस, अब सिर्फ टांके लग रहे हैं, यहाँ से चलो। चलो भाई। कैश नहीं, कार्ड चलता है यहाँ। कार्ड? जी हाँ। कार्ड तो नहीं है। तो फिर आप बस से उतर जाएं। हटो जरा। थैंक यू। बस का किराया कितना है? तुम्हारा कितना किराया लगा होगा तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। मेरा नाम जान है। क्या दिमाग खराब है तुम्हारा?
2 साल से एक ही क्लास में है हम दोनों। जानते नहीं हो क्या मुझे? एक्चुअली माफ करना, मैं ज्यादा क्लासेस नहीं लेता। तो तुम्हारा नाम क्या है? क्या मेरा नाम भूल गए? अरे यार, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? हर किसी का नाम तो याद नहीं रह सकता ना। तुम्हें तो सिर्फ कार में आने वाले लोगों का ही नाम याद रहेगा ना, बस वालों का क्यों रहेगा? मसला क्या है तुम्हारे साथ? चिढ़ क्यों रही हो इतना? यार तुम्हें बैठने के लिए यही जगह मिली थी क्या? हाँ, मुझे भी यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है। तो जाओ। पता नहीं कैसी पागल लड़की है। हेलो, माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था कि मेरी अपॉइंटमेंट थी। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने तो अपॉइंटमेंट लिया ही नहीं था। मेरी बात माने तो जाकर आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हैं। क्या वाकई? वैसे मुझे अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है भी नहीं। मेरा नाम सबा है, आमिर की अम्मी। ओ वाकई में, आपसे मिलकर खुशी हुई। खुशामदीद, मैं अफसून हूँ। अच्छा, मुझे भी खुशी हुई तुमसे मिलकर। मुझे बोटॉक्स करवाना है, तुम कर दोगी? हाँ जरूर, मैं अभी आमिर को बुलाती हूँ, वो यहीं कहीं पर होगा। अरे नहीं भाई, ये कोई इतना बड़ा काम तो नहीं है ना। वो मसरूफ होगा, उसे तंग नहीं करना चाहती, और यही वजह है मैं तुम्हारे पास आई हूँ। हाँ, अब बहुत अच्छा सोचा है आपने, तो जरूर हो जाएगा। ऐसा करें कि आप मेरे साथ चलें। आजा। शुक्रिया। जी कहिए। आमिर साहब को ये कागजात देने थे। तो लाओ, मैं मदद कर देती हूँ। ये तो सवालनामा है। तुम कौन हो वैसे? अगर तुम मुझे पहले नहीं जानती तो मैं खुद बता देती हूँ। मैं आमिर साहब की सेक्रेटरी हूँ, जनान मैडम। पहले तो नहीं देखा तो मैं भूल गई। मैडम डियर, तुम यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि मैं तो यहाँ 17 साल से हूँ। अगर पहले नहीं देखा तो अब अक्सर देखती रहोगी। आमिर साहब से कहना कि सवालनामा भर दें। सबसे पहले तो ये सीख लो कि क्या करना है और क्या नहीं करना, ये बताने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जरूरी होता है वो खुद से कर लेते हैं। ये तो तुम्हें मालूम ही होगा कि आमिर साहब सिर्फ क्लिनिक के बॉस ही नहीं बल्कि मालिक भी वही हैं। अब अगर तुम अक्लमंद होगी तो तुम्हें बहुत कुछ खुद ही समझ आ गया होगा। सोचने दो। मैं समझ आ गया। वेरी नाइस, सुपर हो गया। अरे ये तो होना ही था। दरअसल आमिर ने असिस्टेंट भी अपनी तरह अजीब ही रखी है। अच्छा, जब तुम लोगों का दिमाग ठिकाने पर आ जाए तो शाम को मीटिंग में आ जाना और इस सवालनामे को भर कर लाना है, समझी? तुम बचता होगी। इस तरह की शक्ल पर इतना घमंड जेब नहीं देता। अच्छा खैर, मैं महानूर हूँ, अफसून की असिस्टेंट, उसके साथ होती हूँ। समझो मैं उसका दाया हाथ हूँ। और वो तो आमिर की हाँ, सब पता है मुझे। ये भी जानती हूँ कि तुम गाजियान तिब से आई हो लड़की, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और कल जो कुछ हंगामा हुआ उस बारे में भी सब पता है मुझे। किसका भी पता है मुझे। हाँ, आज शाम को भी एक मीटिंग है। थैंक यू। तुम्हें ये सब कैसे पता? जानान जानती है। ओह, 1 मिनट रुको जरा, क्योंकि ये लाइन मेरी है। लेकिन मेरी जान यहाँ जानान है जो सब जानती है। माइंड इट। बाय बाय। महानूर जानती है, महानूर जानती है, और कोई नहीं। इसे छोड़ोगी नहीं, महानूर सब जानती है। मुस्कुराइए। ठीक है, आई बस हो गया। यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हारी अम्मी का बोटॉक्स कर रही हूँ। तुमसे नहीं, अम्मी से पूछ रहा हूँ। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि बोटॉक्स करवा रही हूँ? मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैंने सोचा तुम मसरूफ हो गए इसलिए तुम्हें बुलाना मुनासिब नहीं समझा। और ये तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर आई हूँ? जानान ने बताया मुझे। वो जानान नामी लड़की बिल्कुल आमिर की तरह है, मगरूर, घमंडी और खड़ूस। उस आदमी की माँ कैसी होगी जो खुद अपनी सेक्रेटरी जैसा है? अफसून, अभी तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, तो ये खातून कौन है? ये तुम्हारी असिस्टेंट होगी। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं डॉक्टर आमिर की अम्मी हूँ। क्या? सब अम्मी,
ठीक है, चलते हैं। आपका काम खत्म हो गया। बहुत जल्दी कर दिया तुमने। वैसे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आज आप नहाएंगी नहीं और मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है। जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। और हाँ, तुम वाकई बहुत हुनरमंद हो। आइंदा मैं तुम्हारे ही पास आया करूँगी। जी जरूर, क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी। तुम आज रात को खाना हमारे साथ खाओ, ठीक है? आमिर, तुम इसे साथ लेके आना। मेरे शौहर को तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, हम नहीं आ सकते क्योंकि आज शाम एक बहुत अहम मीटिंग है। ओह अच्छा, तो बस ठीक है, कल आ जाना तुम दोनों। जरूर जरूर। हाँ? मैं भी आपके शौहर से मिलना चाहूंगी। तो बस ठीक है, फिर तुमसे कल मुलाकात होगी। See you। चलो मिलते हैं। See you too। See you too। मुंह बंद रखा करो अपना, ठीक है? समझी? इस जबान को लगाम डालो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये नहीं कि जो मुंह में आया बस बोल दिया, पहले सोच तो लिया करो कम से कम। क्या करूं तुम्हारा? एफसून, सुनो, 1 मिनट रुको जरा। कहाँ जा रही हो? उधार बाकी है। ये लो, मैं उधार नहीं रखता किसी का। ये तो मुझे तुम कुछ ज्यादा ही पैसे दे रहे हो। मेरे पास तो यही है। अमीर लोग और उनके इतने बड़े मसाइल, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। अम्मी, हुरैन के बजाय आखिर अफसून ही क्यों बताया मुझे? तो क्या बुराई है इसमें? मुझे बस तुम्हारी पार्टनर से मिलना था। मैं देखना चाहती थी कि वो कौन है जिस पे परवीन को इतना भरोसा है। बाबा जानते हैं कि आप यहाँ हैं? बाबा जानते हैं आप यहाँ हैं? क्या मसला है आखिर? मुझे यहाँ आने के लिए उनकी इजाजत की जरूरत है। एक बात बताओ, क्या कुछ ऐसा है जो मेरा जानना जरूरी है और मुझे नहीं पता? नहीं, ऐसा नहीं। बस बाबा को आपकी यहाँ मदाखलत पसंद नहीं है ना, इसलिए। तुम मर्द भी ना, औरत के बगैर तुम्हारा कोई काम मुकम्मल हो ही नहीं सकता। मैं घर बैठे यहाँ की चीजें फरोख्त करूँ तो उसमें कोई मसला नहीं होता, मगर जब यहाँ आने की बात आए तो सबा को यहाँ पे आने का कोई हक नहीं है ना? मेरा वो मतलब नहीं था, आप भी ये जानती हैं। मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारा क्या मतलब था। मुझे मेरा मकाम मालूम है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। चलो कल रात खाने पे मिलते हैं। अरे अम्मी, खुदा हाफिज। अरे तुम कैसी हो? सबा साहिबा, आपने जहमत की। अरे जहमत कैसी, मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर। मैं दोबारा आऊंगी। जरूर। क्या बात है? कुछ नहीं। क्या सोचकर मेरी अम्मी की दावत कबूल की तुमने? अरे मैं बाहर का खाना खा खा कर थक गई थी। उन्होंने घर पर खाने पर बुलाया तो मना नहीं कर सकी मैं। मेरे बाबा से मिलकर सारी भूख उड़ जाएगी तुम्हारी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरी भूख कोई नहीं उड़ा सकता। मेरा क्लाइंट भी आ चुका है। हाँ चलो फिर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। उसके बाद हमें वो फाइल्स भी तो देखनी है ना, पेमेंट्स, इंतजामात, दवाइयाँ वगैरह। वैसे तुम कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी नहीं ले रही हो। ये बात हरगिज मत भूलना कि ये मेरा हॉस्पिटल है। ये मेरा हॉस्पिटल है। हाँ ठीक है, तुम्हारा हॉस्पिटल है, बल्कि तुम्हारा ही, तुम्हारे बाबा का भी है। बॉस बनने का कितना शौक है ना तुम्हें। मैं बस चाहती हूँ कि जब तक यहाँ हूँ अपना 100% देती रहूँ और कुछ नहीं, ठीक है? परवीन साहिबा यहाँ पर नहीं है, इसलिए आजकल मेरा मूड अच्छा है। वो आ जाएंगी फिर मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, चाहे तो मेरे पैर में क्यों ना पड़ जाओ, ठीक है? देखते हैं। देख लेना। यशम साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ये मेरी पार्टनर है अफसून। हेलो। हेलो। अफसून तुम यहाँ बैठ जाओ, यहाँ ठीक रहेगा। नहीं, यहाँ नहीं, मेरी जगह तो तुम्हारे बराबर में है पार्टनर। जी बिल्कुल। हेलो यशम साहिबा। बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, कुछ तस्वीर ली गई हैं, सोचा आपको दिखा दूं। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया जी। तो बताइए यशम साहिबा मुझे। मैंने 2 सालों में 62 किलो कम किया है। मोटापे की जिंदगी एक डरावना ख्वाब बन गई थी। हर वक्त खाती रहती थी। इसकी वजह से बीमार रहना और सांस में दुश्वारी मामूल बन गई। फिर मैं हर वक्त घर पर ही पड़ी रहती।
उस वक्त मेरे शौहर ने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन फिर उससे भी तलाक ले ली ताकि मैं खाती रहूं। मैं उदास रहने लगी, फिर मेरी थेरेपी शुरू हुई और साथ में डाइट, और अब आपके सामने हूँ। अब एक ही मसला है जो कि आपको तस्वीरों में दिख रहा है। देखिए, पहले हमें आपका मुआयना करना होगा, उसके बाद ही फैसला कर सकेंगे कि क्या करना है। सिर्फ तस्वीरों से काम नहीं चल सकता, मुझे अजीब लगता है। याशिम साहिबा, देखिए आपने जो इतना वजन कम किया है, अपनी डाइट की जर्नी के साथ अपनी उम्मीद भी नहीं छोड़ी, ये बहुत बड़ी बात है। अब आगे क्या करना है वो हम देख लेंगे ना। मेरी स्किन इतनी लटक गई है कि मैं शॉर्ट स्लीव्स तक नहीं पहन सकती। जी बिल्कुल ऐसा होता है। मेरे शौहर से फिर से बात होने लगी है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो मुझे इस हाल में देखे। देखिए, इतना वजन कम करने पर खाल लटकना तो समझे आम सी बात है। मेरे कहने का मतलब है आप पहली खातून नहीं होंगी। जाहिर है खाल तो हमारे जिस्म का हिस्सा ही है ना। वजन कम करने पर स्किन लटक जाती है, खराब हो जाती है। जी बिल्कुल। उसे ठीक करना हमारा काम है, और इसके साथ साथ आपकी बेल्ट क्लैपेक्टमी भी होगी। ये क्लैपेक्टमी क्या होता है? क्लैपेक्टमी यानी लटकी हुई खाल हटाई जाएगी। हाँ। पेट से, कमर से और हिप के आसपास भी, बाजू और टांगों से भी हटाई जाएगी। बहुत शुक्रिया। मैं अपने शौहर से फिर से मिल रही हूँ तो चाहती हूँ अच्छी लगूं। हम 2 हफ्ते बाद मिल रहे हैं। 2 हफ्ते? यशिम साहिबा, 2 हफ्ते तो बहुत कम है। पहले हमें आपके बहुत से टेस्ट करने होंगे, और सर्जरी से पहले आपको जिस्मानी और जहनी दोनों तौर पर तैयार करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर आमिर? मैं एक एक दिन गिन रही हूँ कि कब मैं उससे मिलूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बस 2 ही हफ्ते हैं आपके पास। याशिम साहिबा, देखिए आपके शौहर को आपकी रूह से मोहब्बत है, ना कि आप कैसी दिखती हैं या फिर आपका जिस्म कैसा दिखता है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बस सब्र रखें। सब्र? मुझसे पूछिए कि सब्र क्या होता है। आप तो मॉडल दिखती हैं, आप नहीं समझ पाएंगी। यशिम साहिबा, मैं समझ सकता हूँ। मुझे जरा अपनी पार्टनर से कुछ मशवरा करना है। हाँ जी जी जी, मशवरा कर लीजिए। हम अभी आते हैं। कर लीजिए, कर लीजिए। अगर इस सेशन के बाद भी तो मुझे 6 नंबर दोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। ये सर्जरी नहीं होगी। क्या? वो बेचारी कितनी उम्मीदों से यहाँ आई है। आज से पहले तो कभी मना नहीं किया तुमने, फिर अब क्यों कर रहे हो? तुम किस किस्म के डॉक्टर हो? हाँ, क्योंकि ये खातून खुद से मुतमईन नहीं। सर्जरी के नतीजे आने में महीने लगेंगे, इतने कम वक्त में मुमकिन नहीं है, और बाद में मसले पैदा करेंगे। मेरी बात सुनो, इसका मुआयना करते हैं। सारा से कहो इसके वजन का मुआयना करे, नताइज आने दो, लेकिन ऐसे मना मत करो इसे। अफसून, ये औरत कुछ छुपा रही है, मैं जानता हूँ। ठीक है, वो मैं पता लगा लूंगी। उसे हमारी जरूरत है आमिर। देखो उसने कितनी मेहनत से अपना वजन कम किया है, और अब उसकी खाल बोझ बन गई है उसके लिए। ठीक है, मैं सर्जरी करूंगा, लेकिन कुछ भी हुआ तो तुम देखोगी, तुम जिम्मेदार। कबूल है, तो चले फिर। हाँ तो यशिम साहिबा, आपकी सर्जरी जरूर होगी, मगर हमारी कुछ शराइत हैं। पहले हमें आपके कुछ टेस्ट करने होंगे, उसके बाद आप साइकोलॉजिस्ट से मिलेंगी जो मोटापे के मरीजों से बात किया करते हैं, और उसके बाद हमारी माहिर ग़िज़ा देखेंगी कि आपके वजन की क्या सूरत हाल है। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, बिल्कुल। लेकिन आप अपने शौहर के आने तक पूरी तरह सेहतयाब नहीं हो पाएंगी, ये जहन में रखिएगा। कितना वक्त लगेगा? ये एक लंबा प्रोसेस है, और ऑपरेशन 4 से 5 घंटे तवील हो सकता है। खतरे की वजह से ऑपरेशन में कुछ दिन का वक्फा भी होगा, फिर काफी वक्त तक जिस्म में दर्द रहेगा, और उसके साथ कोर्सेट पहनना पड़ेगा। लंबे अरसे तक कोर्सेट पहनना होगा। मैं भी यही कह रही थी। ठीक है, कबूल है मुझे। मैं अब लटकी खाल नहीं चाहती, पुराने दिन भूलना चाहती हूँ मैं। तो फिर मैं सबसे पहले आपका मुआयना करूंगा, और उसके बाद आपके कुछ टेस्ट होंगे नीचे। ये देखिए, इस फाइल में मेरी तमाम तफसीलात मौजूद है। मेरी बीमारी, इलाज और अब तक की सारी रिपोर्ट्स की तफसीलात जो पिछले ही हफ्ते करवाए थे, सब कुछ इसी में है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सब आपके हैं, यानी सिर्फ आपके हैं? जी हाँ। अच्छा, तो क्या अब आप ठीक हैं? जी बिल्कुल। अच्छी बात है, अल्लाह आपको सेहत दे हमेशा। तो फिर आपको नीचे ले चलते हैं, वहीं आपके टेस्ट होंगे। ठीक है, चलिए। याशिम साहिबा, आप भरोसा रखें हम पर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छी है। आजा 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 आजा, चलिए आजा आजा।
हद है यार, इतनी सारी रिपोर्ट्स। इसे बांट लेते हैं आपस में। मजाक नहीं कर रही मैं। हाँ। तुम इन सब का डिटेल में जायजा लो। माय पार्टनर, रिपोर्ट्स लेकर आना, एंजॉय करो। खुदा हाफिज। मीटिंग की वजह से कोई मरीज नहीं लिया। हमारे पास 2 घंटे हैं, बाहर चले? मैं खुद चली जाऊंगी। खुद क्यों जाओगी? असली अमेरिका से आई है, वो यहीं पे रह रही है। शहजादी असली? हाँ। वो घुड़सवार, तुम्हारी अमेरिका वाली दोस्त? हाँ वही। उसके बाबा ने यहाँ फार्म खरीदा है। देखो यार, क्या लगा मैं बेखबर हूँ? महानूर सब जानती है, पता भी मालूम है। तुम अकेले नहीं मिलोगी उससे, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। कुछ नहीं सुनना मुझे। नहीं, मैं नहीं मिल रही उससे। वो तो यहाँ शहर में भी नहीं है। उसने घोड़े का इंतजाम किया है, बस सवारी करके जहन ताजा करूंगी, फिर वहीं से आ जाऊंगी। ठीक है? घोड़े का इंतजाम मुझसे कह दिया होता, मैं कर देती। ठीक है, मैं यहाँ बैठी हूँ अकेली, क्या कर सकती हूँ? अच्छा लड़की, ऐसे मुंह मत लटकाओ ना। ये रिपोर्ट्स मेरे रूम में रख के लॉक कर देना, ठीक है? बाय। खलील भाई। जी मैं एफसन हूँ, आसली की दोस्त। जी जी, आपका घोड़ा तैयार है। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। हेलो, एफसन हूँ मैं। बस यही रहूँ या फिर बाहर भी लेकर जा सकती हूँ? बिल्कुल, आप ले जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ओह, कितने प्यारे हो तुम, माशाल्लाह। क्या तुम्हें बाहर लेकर जाऊँ मैं? तैयार हो तुम? हाँ, आ जाओ। चलो चलते हैं। शाबाश। तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या बात है, बताओ। आमिर कहाँ है? आमिर कहाँ होगा? कहाँ? कहीं बैठकर मेरे क्लाइंट काट रहा होगा, और क्या कर सकता है वो? अरे यार देखो, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ प्लीज। हाँ, जानते सब हैं, लेकिन खामोश तमाशाई बन के बैठे हैं। ठीक है, ठीक है। तुम जेलस हो। सुनिए एब्रू साहिबा, अगर आपने पूरे दिन का खाना अपने नाश्ते में ही खा लिया था तो इसके बारे में मैं क्या कर सकती हूँ? अब आप कॉफी और कहवा ही पीजिए, और क्या हो सकता है? यार हम चुप क्यों रहे हैं? चुप महानूर, चुप। आमिर कहाँ है? वो वक्त का पाबंद है, यही होगा। तुम्हें क्या पता भाई? तुम्हें कैसे मालूम? कैसे जानती हो तुम? महानूर जानती है। महानूर जानती है कि आमिर कहाँ है? हाँ तो बताओ, कहाँ है? कहाँ है? हाँ जानती हूँ, जानती हूँ। तो कहाँ है? आखिरी मरीज के आधे घंटे बाद निकला था। अब आप मेरा वक्त जाया मत करिए, मेरे पास बुध को आएगा। फिर देखूंगी कि आपका वजन कहाँ तक पहुँचा है एब्रू साहिबा। अल्लाह हाफिज। वैसे एक बात कहूँ, ये मत समझना कि मैं तुम्हारे काम में दखल दे रहा हूँ। तुम जब देखो लोगों पर चीखती चिल्लाती रहती हो, हर किसी को डांटती रहती हो। हमें भी तुमसे बात करते हुए डर लगता है। मैं अपना काम जानती हूँ। जिस तरह से सुबह से शाम तुम अपने पेशेंट्स को बोर करते हो, उससे भी तो कुछ हासिल नहीं होता। इसने फिर से मुझे फंसा दिया। पैसे नहीं देते। इसकी चालाकी समझ गई हूँ मैं। वो जानबूझकर नहीं आया ताकि सब हंसे मुझ पर। वो नहीं आया ताकि सब कहें कि हमें मेरी बात को कोई अहमियत नहीं देता। ऐसा नहीं है। अगर उसने कहा था कि वो आएगा तो वो जरूर आएगा, वो जबान का पक्का है। तुम उसे कब से जाने लगी? जरा ये तो बताओ मुझे। मैं मर्दों को जानती हूँ, मैं उनकी आंखों से दिमाग पढ़ लेती हूँ। तुम जानती तो हो। कुछ नहीं जान रही, आंखों से दिमाग भी नहीं पढ़ सकती हो। अच्छा बस खामोश हो जाओ तुम। देखो यासिर को तंग ना करो। आओ बैठो। देखो ये मुझसे बहस कर रही है। पता है मेरे पास एक क्लाइंट आया, अब वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा? उसके कई ऑपरेशन भी हुए, बिल्कुल जवान दिखने लगा, लेकिन फिर भी खुश नहीं था। और उसके बाद मैंने उसे यासिर के पास भेजा, सिर्फ एक अपॉइंटमेंट। एक अपॉइंटमेंट लेकर उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। जानते हो क्यों? चाहे मेरी जिंदगी जैसी भी हो, अपना काम ठीक से करता हूँ। एक और बात, उसकी शादी 25 साल पहले हुई। नहीं, 15 साल पहले हुई। 15 साल भी उसने ऐसे गुजारे जैसे कि 25 साल हो। बड़ा ही जिंदा दिल इंसान है, हर वक्त खुश रहता है। और यहाँ मेरी हालत देख लो, मेरी तो तलाक होने वाली है। बातों से उकताहट होने लग गई है। ठीक है, नहीं करता बोर, अपनी बातें करो। तो आज क्यों बुलाया है मुझे? क्योंकि हमारी बॉस एफसन क्या बोल रहे हैं लोग? सबसे अपना तारुफ चाहती है। अच्छा है,
अच्छी बात है। कहाँ है वो? मुझे एवोकाडो खाना है। एवोकाडो कहाँ से आ गया? कभी खाया नहीं, यहाँ नजर आया तो सोचा खा लूं। अपने काम पर ध्यान दो ना, खाने की बातें क्यों कर रही हो? हम सबको तो बुला लिया, लेकिन वो खुद कहाँ है इस वक्त? बस थोड़ा सा और 5 मिनट। अगर वो नहीं आया तो अकेले मीटिंग शुरू कर दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। कैसे हो? खुशामदीद। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है काया। देखो, ठीक हो जाएगा। तुम ठीक होकर फिर से पहले की तरह सर्जरीज करोगी, मैं गारंटी देता हूँ। ओह, आमिर भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा। आमिर। तो बताएं कैसा है अमेरिका? ज्यादा मत बोलो। अच्छा, मुझे क्लिनिक के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या बात है? तुमने जो रिपोर्ट्स भेजी थी वो देखी हमने। परवीन के जाने के बाद कुछ नहीं बदला। खाते, रिपोर्ट सब कुछ वही है। काफी कुछ गायब है, यहाँ तक कि नए मरीजों के फॉर्म तक नहीं भरे गए। जानता हूँ, अफसून देख रही थी वो सब, वो संभाल लेगी। क्या तुम इंतजार कर रहे हो कि अफसून सारे हॉस्पिटल का निजाम तबाह कर दे? क्यों? आप ही तो पूरा हॉस्पिटल उस पर छोड़कर गई थी। अब भरोसा भी कीजिए, उसे तुम्हारा साथी बनाया गया था। मुझे ये सब कुछ कबूल नहीं है। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, समझे? क्या तो करेंगे आप? जबरदस्ती करेंगे क्या मुझ पे? क्या हो गया? पार्टनर से तो मदद मिलती है। मुझे और अपने बाबा को देखो, बहुत फर्क है हम दोनों में, मगर सारे इख्तिलाफात भुलाकर आज हम हॉस्पिटल को कहाँ ले आए हैं तुम्हारे सामने है। हमने पहले एक दूसरे को जाना और फिर ट्रस्ट किया। ट्रस्ट? आपकी बेटी समझती है आप अमेरिका में हैं, मगर ऐसा नहीं। वो 3 महीने बाद अपने गांव जाने का सोच रही है, लेकिन आप उसे यहाँ रखना चाहती हैं। उस बेचारी को लगता है कि दोबारा वो आपकी शक्ल नहीं देख पाएगी और आप उसे वापस पाना चाहती हैं। और मैं ये सारे झूठ जानता हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप ही की खातिर मैं पहले दिन से उस लड़की से मुसलसल झूठ पे झूठ बोले जा रहा हूँ। आखिर आप ट्रस्ट की बात कैसे कर सकती हैं? लेकिन तुम दोनों अगर एक दूसरे को जानोगे। मैं नहीं चाहता। मैं उसे जानना बिल्कुल नहीं चाहता और ना ही उसे देखना चाहता हूँ। मैंने पूरी जिंदगी इस हॉस्पिटल के लिए कितनी मेहनत की है। आपने मुझे जबान दी थी, मुझे पार्टनर नहीं चाहिए। समझ आ गई आपको? तुम वो हॉस्पिटल अकेले नहीं चला सकते। आपको ये कहने का हक ही नहीं। आप मेरे बारे में जानते ही क्या है? एफसून के बारे में मैं एक चीज यकीन से कह सकती हूँ कि वो बहुत दलेर है आमिर। अपनी बेटी को एक मौका तो मुझे देना ही चाहिए ना। 50% जो है वो उसका हक है। अगर वो रुकना चाहेगी तो ठीक है, और अगर वो जाना चाहे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या बात है? तो देख लें उसे 50% हिस्सा आखिर कैसे देना है, क्योंकि मैं उसे यहाँ किसी सूरत टिकने नहीं दूंगा। आप दोनों सुन लें। मैंने तो कहा था मुझे मत बुलाओ। अच्छा, तुम परेशान मत हो। वक्त के साथ साथ दोनों एक साथ काम करना सीख जाएंगे। जरूर आएगा वो दिन। अभी टाइम ही कितना हुआ है। मेरी बेटी बात भी सुनेगी और माफ भी करेगी। उम्मीद है।